नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमरनाथ गुफा के रहस्य के बारे में। यह एक ऐसी कहानी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी गुफा जहां केवल हिम नहीं जमता बल्कि रहस्य भी जम जाते हैं। एक ऐसी जगह जिसे लेकर हजारों सालों से सवाल पूछे जा रहे हैं और आज भी उत्तर अधूरे हैं। और यह है अमरनाथ गुफा, एक स्थान जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया और आस्था ने स्वीकार कर लिया। तो आइए पहले जरा पीछे चलते हैं, इतने पीछे जहां समय भी मौन है। क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा की सबसे पहली जानकारी हमें नीलमत पुराण और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार यह गुफा सदियों से पूजनीय रही है, लेकिन इसकी जानकारी आम जनता तक कब और कैसे पहुंची, यही है पहला रहस्य। तो आइए देखते हैं कि इस गुफा की खोज कैसे हुई। अमरनाथ की गुफा को आज जो हम जानते हैं उसकी खोज का श्रेय दिया जाता है एक मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक को। वर्ष 1850 के आसपास की बात है। एक दिन वह गडरिया अपने मवेशियों को चराते चराते पहाड़ों में गुम हो गया। तभी वहां उसे एक अज्ञात साधु मिले। वह कोई सामान्य साधु नहीं थे। वह साधु ने उसे कोयले की थैली दी। गडरिया भी साधु से बिना कुछ पूछे थैली लेकर घर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। बहुत कोशिश के बाद उसे आखिरकार घर का रास्ता मिल गया। जब वह घर पहुंचा और थैली में देखा तो कोयले सोने में बदल चुके थे। यह सब देख के वो आश्चर्यचकित रह गया। वह दोबारा उस साधु को उसी जगह खोजने निकला, परंतु वह नहीं मिले। आखिर में वह एक स्थान पर पहुंचा। वही थी अमरनाथ गुफा। गुफा के भीतर उसे एक बर्फ से बना शिवलिंग दिखाई दिया। इस खोज को लेकर कई लोगों का मानना है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय बुलावा था। आप भी जानते हैं कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। इसी खोज के कारण आज भी बूटा मलिक के वंशजों को अमरनाथ श्राइन बोर्ड से विशेष सम्मान और हिस्सा मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था, जिसे अमर कथा कहा जाता है। इस कथा को सुनाने से पहले शिव जी ने नंदी को पहलगाम में छोड़ा था। नंदी शिव का वाहन था और उसे छोड़ने का अर्थ था भौतिक संसार से पूर्ण रूप से अलग हो जाना। पहलगाम इस यात्रा का प्रारंभ बिंदु माना जाता है। उसके बाद चंद्रमा को चंदनवारी में छोड़ा था। चंद्रमा शिव के मस्तक पर रहता है। उसे त्यागने का अर्थ है अपने समय और भावनाओं पर विजय। उसके बाद नाग को शेषनाग झील में छोड़ा था। नाग ऊर्जा और भय दोनों का प्रतीक है। यहां उसे त्यागने का अर्थ साधना में भय पर नियंत्रण को दर्शाता है। उसके बाद गणों को पंचतरणी में छोड़ा था। पंचतरणी वह स्थान है जहां 5 पवित्र धाराएं मिलती हैं। गणों को यहां छोड़ना परलौकिक शक्तियों का त्याग माना जाता है। पंच तत्वों का त्याग करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने गुफा में प्रवेश किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से बना है मानव शरीर। इन्हें त्यागना आत्मा की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। भगवान शिव ने गुफा को पूर्णतः बंद कर दिया ताकि कोई और न सुन सके। परंतु भगवान शिव को यह नहीं पता था कि गुफा के अंदर पहले से ही 2 कबूतर के अंडे पड़े हुए थे। जैसे ही भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया, वो अंडे फूटे और उसमें से 2 कबूतर के बच्चे ने जन्म लिया और उन्होंने वह कथा सुन ली। कथा सुनने के बाद वे भी अमर हो गए। आज भी लोग मानते हैं कि वही कबूतरों का जोड़ा कभी कभी यात्रियों को दिखाई देता है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा का सबसे रहस्यमय तत्व है शिवलिंग का बर्फ से अपने आप बनना। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक बर्फ की स्टैलेक्टाइट है। पानी की बूंदें छत से नीचे गिरती जाती हैं और जमती जाती हैं, लेकिन ऐसा आकार हर जगह नहीं बनता है। यह शिवलिंग सावन के महीने में बनता है और चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता और बढ़ता है। साथ ही इसके पास 2 छोटे शिवलिंग भी बनते हैं, जिन्हें पार्वती माता और गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। कई बार बाहर बहुत गर्मी होती है, पर फिर भी अंदर शिवलिंग वैसा ही जमा हुआ रहता है। यह रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। कई साधक और योगी मानते हैं कि अमरनाथ गुफा एक ऊर्जा केंद्र है। पृथ्वी की विशेष चुंबकीय रेखाएं इस स्थान से होकर जाती हैं, जिससे यहां की ऊर्जा सामान्य से बहुत अधिक होती है। कुछ साधक बताते हैं कि गुफा में प्रवेश करते ही मन की हलचल रुक जाती है। साधुओं की गवाही के अनुसार वहां कोई ध्वनि उपकरण नहीं है,
फिर भी कभी कभी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसे नाद ब्रह्म कहा जाता है, जो अंतरिक्षीय ध्वनि के रूप में ध्यान की अवस्था में सुनाई देती है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा का दर्शन थोड़े महीनों के लिए ही होता है। हर साल जून जुलाई में जब बर्फ कम होती है तभी गुफा के दर्शन संभव होते हैं, क्योंकि बाकी के महीनों में यह गुफा और उसका रास्ता बर्फ से ढक जाता है। उस समय में किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहां पर तीर्थयात्री दो मार्गों से जाते हैं। पहला रास्ता है यहां का परंपरागत मार्ग, जो पहलगाम से 48 किलोमीटर लंबा है। यह रास्ता आसान है लेकिन बहुत लंबा है, जिसमें कई पड़ाव आते हैं। और दूसरा रास्ता बालटाल से 14 किलोमीटर लंबा है। यह रास्ता छोटा है पर बहुत कठिन है। यह रास्ता तीखा, खतरनाक और तेज चढ़ाई वाला होता है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह से है। पहला है पहलगाम, जहां से यात्रा की शुरुआत होती है। दूसरा है चंदनवारी, जहां चंद्रमा को छोड़ा गया था। तीसरा है पिस्सू घाटी, जहां राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ था। कहते हैं यहां बहुत भारी ऊर्जाएं सक्रिय रहती हैं। चौथा है शेषनाग झील, जो नाग के आकार जैसी है। यहां का पानी बहुत ठंडा और शुद्ध होता है। पांचवा है पंचतरणी, जहां 5 नदियों का संगम होता है। यह स्थान आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और अंततः गुफा का रास्ता आता है, जहां चढ़ाई अत्यंत कठिन और पथरीली होती है। अगर हम थोड़ा सा समय में पीछे देखें तो इतिहास में कई बार अमरनाथ गुफा से जुड़े चमत्कारी और चेतावनीपूर्ण संकेत सामने आए हैं। जैसे वर्ष 1996 में अमरनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, जहां अचानक बर्फीला तूफान आया था। 200 से अधिक लोग वह तूफान में मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। कहा जाता है कि उस साल शिवलिंग बहुत छोटा बना था और जल्दी ही पिघल गया था। वहां पर लोगों ने भी बहुत सारी चीजें अनुभव की हैं, जैसे कभी शिवलिंग की आकृति बदल जाती है, कभी शिवलिंग में कोई आकृति दिखाई देती है, जैसे शिव की आंखें या त्रिशूल दिखता है। कभी कभी गुफा से अचानक से तेज प्रकाश निकलने लगता है। इन घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से समझाना कठिन है, लेकिन हजारों लोगों ने ये सब चीजों को अनुभव किया है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा न केवल एक तीर्थ स्थान है, यह एक अनसुलझा रहस्य भी है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जो हमें आत्मज्ञान और अमरता का संदेश देती है, जहां हर साल खुद ब खुद बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसकी गतिविधियां आधुनिक विज्ञान की समझ से बाहर हैं। और वहां जाते ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म से क्यों ना हो। यह गुफा हमें बार बार सिखाती है कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। आस्था जब सच्ची होती है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है और भगवान शिव केवल मूर्तियों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।